अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 99347533 रखने वाले हैं और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। बहुत से ऐसे सामाजिक स्तर से काम किए हैं और पैक्स अध्यक्ष 2009 से हैं लगातार। और यहाँ के किसान भाइयों ने आप लोग को जिताकर मतलब पैक्स अध्यक्ष बनाया। और अभी जो इस बार कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ, 2 आदमी खड़े हुए, एक आदमी नाम वापस ले लिए और अमर पांडे निर्विरोध चुने गए और उपाध्यक्ष में महेश राय जी जीते और विभिन्न पदों पर मतलब खड़े हुए सब लोग जीते। उनको क्या बधाई देना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम अपने तरफ से सभी जीते हुए उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि किसानों के हित में जितना बेहतर से बेहतर हो उसके लिए प्रयास करके राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से प्रेरित करके काम करवाएं। अभी जो पैक्स अध्यक्ष में मतलब ये देख रहे हैं, जो होना चाहिए एक वर्क में पता है, जैसे धान रोपने के समय में खाद बीज का जरूरत पड़ता है, पानी का जरूरत पड़ता है, ये सब कमियां मतलब होता है किसान भाइयों लोग को। पैक्स अध्यक्ष राज्य सरकार, केंद्र सरकार का मतलब कि जो से क्या मतलब कि आप लोग को मिलता है कि लोग को मतलब कि जो से देने का काम करते हैं? देखिए, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नीति के कारण कहिए या उसके न कार्य करने के क्षमता के अनुसार कहिए कि आप मंत्री में कार्य क्षमता के कमी के कारण कहिए कि पूर्व में सभी पैक्स अध्यक्षों को खाद बीज का लाइसेंस था। बीच में कण की चुनावी टर्म होते रहता है, पैक्स अध्यक्ष लोग बदलते रहते हैं। खाद बीज का लाइसेंस किसी लोगों का रद्द हो गया, किसी का मापतौल का हो गया, सरकार इसके असर से कराया नहीं। बीच में आया कि नहीं, जो केमिस्ट्री से बीए होंगे उन्हीं को खाद का लाइसेंस मिलेगा। तब कौन सा केमिस्ट्री से जो ग्रेजुएशन कर लेगा वो पैक्स में सचिव रहेगा, बेनिफिट में उसका माना कोई तनख्वाह तो है नहीं। उसमें कुछ सरकार को नियम में शिथिल लाना चाहिए। दूसरी बात है कि पैक्स अध्यक्ष हम लोग प्रतिनिधि नहीं है, तो काम करने के लिए किसान सलाहकार ही बहाल किया राज्य सरकार ने। 12,000, 13,000, 14,000 का महीना उसको दे रहा है। वो तो स्वतंत्र है, अपने मर्जी से चारों किसान के ऑनलाइन करा लेता है, अपने बैठ के अपने सब कुछ कर लेता है। एक तरह से बुझे कि बिचौलिया काम हो रहा है, किसान का तो कोई काम हो नहीं रहा है। कौन कारण की पंचायत स्तर पर उनको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। धान की इस बार कितना खरीदारी की है? हम 6925 कुंटल धान की खरीदारी की है इस बार। तो आप अरबा से टैग है कि उसना से? हम उसना से टैग है सर। उसना से टैग है। उसना का जो मतलब मिल की कम है और मतलब कि जैसे यहाँ उत्तर बिहार के लोग उसना चावल खाते हैं, फिर अरबा उसना का लफड़ा लग रहा है, तो सरकार से इसके लेके क्या मांग की है? ये सरकार से मांग चाहिए कि जब सरकार के पास क्षमता नहीं था, मात्र मुजफ्फरपुर जिला लाइसेंस मिला कि नहीं? हम जन वितरण के लाइसेंस हमको नहीं मिला हुआ, खाद का लाइसेंस था, लेकिन बीच में कोई दूसरा हम दूसरा अध्यक्ष थे तो रद्द हो गया, उसके बाद बन नहीं पाया। तो इसके लिए क्या प्रयास किए? इसके लिए हमने प्रयास किया तो पूसा से ट्रेनिंग कॉलेज पूसा से ट्रेनिंग करना है, तो उसके लिए हम पैसा वैसा जमा कर रखे हुए, बैच नहीं पूरा है जिसके कारण हमें नहीं भेजा जा रहा है। तो इसके लिए जो मतलब कि जो ट्रेनर होंगे उनको मतलब कि उससे मिलेगा, मतलब कि लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस मिलेगा, यही बात ना सरकार का ये? हाँ, जो ट्रेन होंगे उनको लाइसेंस मिलेगा, ट्रेनिंग करना होगा। और ट्रैक्टर जो 50% मतलब कि सब्सिडी पर मतलब लोन से मतलब कि राज्य सरकार द्वारा मतलब कि पैसा दर्ज को मिला, आपको मिला कि नहीं ट्रैक्टर? नहीं, हमको नहीं मिला, जबकि उस समय कहा कि सरकारी गोदाम है पैक्स लाभ में, हमारा पैक्स लाभ में भी था, सरकारी गोदाम भी था, फिर भी नहीं मिला। हमने आवेदन भी किया। धान का क्या रख रखाव है आपकी? धान का रख रखाव माने बहुत खराब है, लगभग लगता है कि 500 से ऊपर कुंटल धान सड़ जाएगा जाते जाते। तो रख रखाव सही नहीं है, चूहा मतलब होता है और मतलब घून लग जाता है, लग गया, फरा लग गया, सारा लॉस होता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप अपने पास से उसको देना पड़ता होगा। तो क्या करेगा आदमी? कि हम लोगों को तो किसान के बीच में रह के किसान के काम करके किसाने के वोट लेके जीतना है। तो इस बार गेहूं का जो सरकारी रेट था 2125 रुपया, और मतलब कि गेहूं का खरीदारी किए कि नहीं? नहीं, गेहूं का खरीदारी नहीं की, इसलिए किसी ने ऑनलाइन किया ही नहीं हमारे यहाँ गेहूं बेचने के लिए।
तो यहाँ तो किसान लोग का कहना हुआ कि भाई पैक्स अध्यक्ष को हम गेहूं क्यों दें, क्योंकि इसलिए कि 2125 रुपए का रेट था और हमको 23-24 के रेट में मतलब खुला बाजार में मतलब गेहूं ये हुआ, और पैक्स अध्यक्ष को देंगे तो बकाया में देना होगा। कब 1 सप्ताह 10 दिन के बाद पैसा मिलेगा। और मतलब कि जो से व्यापार जो गेहूं खरीदे हैं तो हमको गाँव में भी गेहूं बिक गया, आज 23-24 के रेट में बेचे, ये समस्या हो रही है। तो इसके लिए क्या सरकार से मांगे आपकी? सरकार से मांगे कि सरकार अगर चाहती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब किसान का वोट लेके सत्ता में आता है। किसान सरकार को चाहिए कि ठीक है एमएसपी पूरे देश में है तो फिर किसान को बोनस दे 200 रुपए 300 रुपए क्विंटल, जिससे किसान को भरपाई हो जाए, खुले मार्केट में जाएगा, सरकार का अपने यहाँ रहेगा। अगर सरकार को गेहूं घटेगा तो अदर स्टेट से महंगा खरीद के बांटेगा कि नहीं जनता में, तो उसका फायदा किसान को देना चाहिए, बोनस देना चाहिए। जैसे जीतन राम मांझी के सरकार में हुआ था एक बार, आपको याद होगा जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो धान का रेट बढ़ गया था मार्केट में, तो उन्होंने 300 रुपए कुंटल प्रति कुंटल बोनस देने का काम किया था जीतन राम मांझी जी ने 2009-10-11 में। तो इसके लेके मतलब कि जो है कुछ लोग पैक्स अध्यक्ष द्वारा मतलब तेजस्वी यादव से मिले हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, और जी को अगर करना होता या माननीय मुख्यमंत्री जी को करना होता तो अभी कल परसों कैबिनेट की बैठक हुई है, 24 प्रस्ताव पारित है, उसमें एक पारित हो जाता तब तो होता। आखिर सरकार कुछ भी करी या तो कैबिनेट में पास कराए, मंत्रिमंडल के बैठक में पास होगा या कैबिनेट में विधानसभा विधान परिषद में पास होगा, लेकिन उन लोगों को तो करना है नहीं, केवल माने छलावा करना है। करना होता था कल परसों कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें प्रस्ताव में पारित ले लेते। तो आप अपनी ओर से क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि सरकार को किसान के हित में सोचिए। किसान है, अन्नदाता है, अन्नदाता आप पैसे है ठीक है, फैक्ट्री का सामान उबल रहा है, सरकार फैक्ट्री वालों पर मनमाना रेट देने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अन्नदाता को कोई नहीं पूछ रहा है। किसान का बेटा अन्नदाता है और किसान का बेटा ही सीमा की सुरक्षा करता है। दोनों जगह तो किसान, और खेत में भी किसान मारा जा रहा है, सीमा पर भी किसान का बेटा मारा जा रहा है। तो अभी केंद्र सरकार द्वारा और गृह मंत्री देश के अमित शाह द्वारा मतलब घोषणा किया गया है कि उनको एक ऑफिस खोलना होगा पैक्स अध्यक्ष को, सारे भारत के जितने भी पैक्स अध्यक्ष सबको, और उसमें सरकारी बस का टिकट, रेलवे का टिकट, फ्लाइट का टिकट और जन वितरण का मतलब लाइसेंस देंगे और पेट्रोल पंप का लाइसेंस देंगे कि मतलब अमित शाह जी का घोषणा कर रहे हैं। तो 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो इसके लेके आप क्या कहेंगे? आप देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से हम निवेदन करते हैं कि पैक्स को किसान का ही संस्था रहने दिया जाए, व्यवसाय का संस्था नहीं बनाया जाए। तो आपको उसमें किसान की तो हित की बात नहीं, किसान हवाई जहाज पर चढ़ेगा। तो आपको तो प्रतिनिधि मानता ही नहीं, एक वार्ड मेंबर तो प्रतिनिधि माना जाता है, पैक्स अध्यक्ष को प्रतिनिधि। ठीक है, हमें प्रतिनिधि नहीं माना जाए, लेकिन किसान के हित की बात किया जाए, उसमें खाद की बात की जाए, बीज की बात की जाए। जो फैक्ट्री वालों को सब्सिडी मिलता है, उस सब्सिडी किसान को मिलना चाहिए। किसान हवाई जहाज के टिकट से खेत नहीं उपजेगा, मेरा बीज से उपजेगा। अभी आप बीज खुले मार्केट में दे रहे हैं, कंपनी वालों को आप बीज दे रहे हैं, पहले सब्सिडी पे पैक्स को दीजिए, सब्सिडी में जो 400 रुपए किलो धान किया बीज खरीदेगा किसान, अब पैक्स को दीजिए कि पैक्स से 200 रुपए किलो में किसान लेगा। पैक्स से कम बेईमानी नहीं कर सकता, मार्केटिंग नहीं करेगा, इसलिए कि पैक्स अध्यक्ष को किसान के वोट से ही जीत के आना है, उसको डर वोट का, इसलिए बगलिंग वो कभी नहीं कर सकता है। तो इसके लेके सारा बहुत सी समस्या हैं, जो किसान खुशहाल नहीं है, देश के पूरे मतलब कि देश में, अपने देश में मतलब खुशहाल नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार अदर स्टेट में मतलब देख रहे हैं कि वहां मतलब कि किसान मतलब कि खुशहाल नजर आ रहे हैं। बिहार के खासकर क्यों नहीं हो पाते हैं? जैसे पंजाब हरियाणा हुआ, वहां मतलब किसान खुशहाल। देखिए सर, पंजाब हरियाणा में है कि वहाँ समय फिक्स है। हरियाणा में है कि 15 जून से वहाँ धान रोपनी, 15 जून से वहाँ धान रोपिया शुरू हो जाएगा। अब बिहार से जैन धान रोपने वाले प्लान शुरू करेंगे, वहाँ 15 जून के बाद बिजली रहना ही रहना है, 1 मिनट के लिए बिजली नहीं कटेगा। ये किसान की समस्या का समाधान है। होता है नवंबर दिसंबर में जाके सीसी होता है, तब तक किसान को आता है गेहूं भाव करना, खैनी में खाद पानी देना, वह बेच लेता है। यहाँ के किसान गरीब है, वहाँ किसान खुशहाल है। तो धान रोपनी के समय में देखते हैं कि बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे खाद का, बीज का मतलब कि हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें आपके क्या परेशानियां होती है आपके पंचायत में? किसान के लिए, हित के लिए आप बराबर मतलब कि सरकार से मांग करते आए हैं, और इस बार मतलब कि 2024 का चुनाव है, सारी पार्टियां मतलब बिगुल फूंक दिया है, चुनाव मतलब कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि विशेष तौर से किसान? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हर पंचायत में सबसे छोटा इकाई किसानों के लिए पैक्स बनाया गया है। उस पैक्स में ठीक है
अगर सरकार सक्षम नहीं है अनुदान में तो पैक्स को सीसी कर दिया जाए, खाद बीज का लाइसेंस दिया जाए, 100 समय सीसी किया जाए, जो पैक्स अध्यक्ष खुले मार्केट से भी खरीद के कम बेनिफिट में कम लाभ देके किसानों को समय पर मुहैया करा दें। आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों को संदेश दिया जाए कि सरकार के समय मतदान जब हो तो सोच समझ के मतदान करे, जो कौन किसान हित की बात करता है। मोदी जी कहते थे कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। जिस समय प्रधानमंत्री बने थे 160 रुपए बैग यूरिया था, 50 किलो का बैग मिलता था, 750 रुपए प्रति बैग डीएपी था, 580 या 85 रुपए पोटास था। आज देखिए कि रेट क्या हो गया, खाद का रेट देखिए और अनाज का रेट देखिए। आपका आमदनी किसान कैसे दुगुना होगा? 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद आपका पैक्स अध्यक्ष का भी चुनाव होने जा रहा है, उसके लेके किसान भाइयों के लिए आप लड़ाई आवाज उठाते रहते हैं, और क्या तैयारियां हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद आप लोग का भी चुनाव होगा पैक्स अध्यक्ष का? देखिए, पैक्स मेंबर का चुनाव है, जो अच्छे लोग पर काम करेंगे, किसान को बुझाया कि नहीं अध्यक्ष ठीक है, मेरे लिए लड़ता है, मेरे लिए आवाज उठाता है, फिर चुन के भेजेगा। नहीं समझ में आएगा फिर नहीं भेज पाएगा। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र राय, मैं कुल्हनी प्रखंड हरपुर बड़ा पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। मैं सुरेंद्र राय, पैक्स अध्यक्ष, हरपुर बड़ा पैक्स प्रखंड कुल्हनी, जिला मुजफ्फरपुर। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं सभी पत्रकार बंधुओं को अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आगे काम करने के लिए शुभकामना देता हूँ कि आज जितना भी देश हित में, किसान हित में, जन हित में अच्छा से अच्छा आवाज उठाकर सरकार तक पहुँचाए और इनको लाभ दिलाए। जय हिंद।